एक दिन एक शिकारी राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अनोखा तोता लेकर आया। उसने कहा कि यह तोता न सिर्फ इंसानों की तरह बोलता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है, चाहे वह सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। राजा ने उत्सुक होकर कहा, यदि यह तोता सच बोलता है, तो इसे कुछ कहने को कहो। शिकारी ने तोते से विनम्र स्वर में कहा, हे महान और न्यायप्रिय राजा, आपकी इंसानी आवाज को सुनना चाहते हैं। कृपया इनके सम्मान में कुछ कहिए। लेकिन तोते ने जो कहा, उसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। तोता बोला, राजा विक्रमादित्य ना महान है और ना ही न्यायप्रिय। मैं इनकी शान में क्या बोलूं? शिकारी घबरा गया और बोला, मूर्ख पक्षी, राजा के न्याय और प्रजा प्रेम के बारे में पूरा नगर जानता है, और तू कह रहा है कि राजा न्यायप्रिय नहीं है। तोते ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं वही बोलता हूं जो सच है। यदि मेरी बात कड़वी लगे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। राजा ने धैर्य से कहा, यदि तुम सच बोलते हो तो बताओ, जब पूरा नगर उत्सव मना रहा है तब कौन दुखी है? तोता बोला, हे राजन, यदि हर कोई सुखी है तो फिर एक बूढ़ी महिला रोज आधी रात को नगर के दक्षिण दिशा वाले जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रोती है? राजा चौंक उठे, अर्धरात्रि में एक बूढ़ी महिला बरगद के नीचे क्यों? तोते ने कहा, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आज रात स्वयं उस स्थान पर जाइए। राजा तैयार हो गए, लेकिन तोते ने दो शर्तें रखीं। राजा और दरबार में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। राजा हमेशा उसकी रक्षा करेगा। राजा ने दोनों शर्तें मान लीं। रात होते ही राजा अकेले दक्षिण दिशा के जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी रो रही थी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? हर रात यहां रोने क्यों आती हो? महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, आपके प्रश्नों के उत्तर दक्षिण दिशा में और आगे मिलेंगे। राजा ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं बताती? महिला बोली, मैं कुछ नहीं बता सकती। यदि सत्य जानना है तो आगे बढ़िए। और फिर वह अचानक गायब हो गई। लेकिन उस महिला ने राजा को दक्षिण दिशा में आगे जाने को क्यों कहा? सच्चाई क्या है? इसे जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से पूरा वीडियो देखें।